भाई साहब। धन्यवाद मेरे को ऐड करने मैं जितना बार देखता हूँ मतलब आप बौद्धों के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। तो कभी-कभी कन्फ्यूज़न ये हो जाता है आप बुद्धिस्ट है या हिंदू है। तो मैंने ये आपका ये स्ट्रीम जो ऊपर से मैंने देखा आप महाबोधि टेम्पल के ऊपर बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि वहाँ पे हिंदू लोग हैं, आप बोल रहे थे वो रहना सही है। आपका जो बातचीत का जो कॉन्क्लूशन है, वो कॉन्क्लूड ऐसे किया जा सकता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो हिंदू है, वही होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर बुद्ध का मंदिर है, तो उसमें हिंदू क्या कर रहा है? उसमें तो हिंदू होना ही नहीं चाहिए। वो तो पूरा के पूरे बुद्धिस्टों को दे देना चाहिए। वो जैसे मर्ज़ी उन लोगों को चलाना है, चलाने दो। जैसे मतलब जैसे बौद्ध हिंदू तो बौद्ध के साथ बेकार में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो उनके जो मंदिर है उसके ऊपर क्यों कब्जा करके, है ना? तो वो मंदिर जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो भी मंदिर है उसके ऊपर सरकार का कब्जा है। आप बोलते हैं नहीं सरकार को कब्जा नहीं करना चाहिए, वो हिंदुओं के पास होना चाहिए। तो हिंदुओं के पास होगा तो हम अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर पाएँगे। दूसरी तरह वो मंदिर अगर बौद्धों के पास रहेगा तो वो अपना धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकेगा। इसमें क्या गलत है? हिंदुस्तान में तो उतना बौद्ध है भी नहीं, तो प्रचार-प्रसार अगर हो भी गया, क्या समस्या है? और मेरे ख्याल से उस लॉ को चेंज होना चाहिए, क्या लॉ है पता नहीं, वो लॉ एक है कि वो हिंदू ही हो सकता है, आपका सुप्रीम जो हेड है, एक लॉ ऐसा है। लेकिन ऐसा लॉ होना चाहिए नहीं चाहिए, कोई हिंदू होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा मान्यता है, मैं इसको मानता हूँ। हाँ जी। मतलब कानून नहीं मानते आप। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई हिंदू होना नहीं चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। अरे वहाँ पे आप बुद्धिस्ट हैं? ऑलरेडी हिंदुओं का मंदिर है 6ठी शताब्दी में। नहीं, वो तो बौद्धों का है ना, आप महाबोधि अरे टेम्पल तो आपने बौद्धों का अभिलेख है ना। पढ़े उसके महाबोधि टेम्पल के? नहीं, महादेव की महाबोधि मूर्ति टेम्पल स्थापित की हिंदू गई का है है, वहाँ। बौद्धों का है? किसका है? अरे हिंदुओं का भी है उसमें, हिंदुओं के भी मंदिर बने वहाँ। अब जैसे एलोरा है, एलोरा में जैन मंदिर भी है और शिव मंदिर भी है और बौद्ध मंदिर भी है। अब ऐसा थोड़ी एलोरा से बौद्धों को भगा दे कि तुम पूजा मत करो, जैन पूजा ना तो करें। भाई वो तीनों की जगह वहाँ तो 6ठी शताब्दी में शिव मंदिर बना था, आप ये काफी कहना पुराने चाहते समय से। हैं आप ये कहना चाहते हैं जो महाबोधि टेम्पल है वो हिंदुओं का भी मंदिर है? हाँ हाँ। ये बात है, हम तो और इसीलिए तो उस बचपन से। एक्ट में, इसीलिए तो 1949 वाले एक्ट में इस चीज़ को शामिल किया गया था। भाई वहाँ पर दोनों के साक्ष्य उपलब्ध है ना, तो दोनों के साक्ष्यों को देखते हुए जगह दोनों को ही समर्पित की गई थी। और उसके बाद से जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, तो बख्तियार खिलजी के डर से सारे बौद्ध लोग वहाँ से चले गए थे। तो वो मंदिर का स्थल जो था, वो प्रांगण जो था ना, वो 3-4 शताब्दियों तक जो बिल्कुल निर्जन पड़ा रहा। तो जब वो निर्जन पड़ा रहा, तो फिर उसके बाद से वहाँ पर एक महंत गए, महंत घमंडी गिरी, और इन्होंने फिर उस स्थल का जीर्णोद्धार किया जो शैव मत के अनुयायी थे। तो उन्होंने उस जगह का जीर्णोद्धार किया, भगवान बुद्ध से जुड़े जो भी अवशेष थे, जो भी चीज़ें थी, उसको संरक्षित किया, उसको जैसी थी वैसे ही उनको बनाए रखा, और वहाँ पर उनसे थोड़ा-सा अलग हट के वहाँ पर एक शिव मंदिर की भी स्थापना की, क्योंकि वो खुद शैव थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर जो है शैव मूर्ति रख दी और वो मंदिर का वो छिपका लिया। तो पूरा जब चीज़ नहीं मालूम हो ना, क्या नाम है आपका? अक्षय जी। तो जब पूरी चीज़ ना मालूम हो, तो ओपिनियन नहीं दिया जाता है, पढ़ लिख के आया नहीं जाता है, तब ओपिनियन दिया जाता है। नहीं, ये जैसे आपका जो राम मंदिर था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद था, तो बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया ना, उसी तरह शैव मंदिर को हटा दो वहाँ से। जैसे आपके वहाँ पे जो तो हटवा लो, अरे वो आपके अक्षय जबरदस्ती जी, थोड़ी शिव तो मंदिर हटवा बना लो, है, काशी मन अरे वो जबरदस्ती तो थोड़ी बना है शिव तो मंदिर। हटवा प्राचीन लो। समय से ऐसे तो एलोरा से सारे जैन और बौद्ध मंदिर हटा देने प्राचीन चाहिए। प्राचीन समय से तो पहाड़पुर से सारे बौद्धों बुद्धिस्ट का ही मंदिर था हटा ना। देने चाहिए। भाई देखो, तुमको दिक्कत है भाई, तो तुम एक काम करो। तुम्हारे पास वो जो वहाँ पर जो व्यवस्था है, अभी जो निर्धारित व्यवस्था है, वो कानूनन व्यवस्था निर्धारित की गई है। उस पर 1949 का एक्ट लागू है। तुमको अगर उसमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी परिवर्तन करना है, तो उसके कानूनी प्राविधान अभी भी तुम्हारे पास है। तुम कानूनन उस चीज़ में कोई फेर-बदल कराना चाहो तो करा लो। लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम लॉ आकर तो के तुमसे चेंज होता है ना, लॉ चेंज होता है ना, तो जैसे कर लो ना, आपका अगर तुमसे हो सकता है तो कर लो। अगर तुमसे हो हाँ, सकता है तो जब कर लो। हाँ,
वो तो हम सब मिलके करेंगे ही, लेकिन आपका जो लोग होता है, जो इंसान का जो प्रेशर अरे होता है, जनता का जो ये प्रेशर इसका होता है, क्या नाम है? कुशवाहा जी उसमें नाम नहीं दिख रहा। अरे लीगल भाई रुको इसका रुको नाम रुको अक्षय रुको है। रुको रुको। अक्षय रुकिए आप। आपने सर्वप्रथम ये झूठ बोला कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसका हेड होगा वो सिर्फ हिंदू बनेगा। ये बहुत बड़ा झूठ बोला। जो भी उस जिले का कलेक्टर होगा वो उसका हेड बनेगा। समझ में आया? अगर वो कलेक्टर बौद्ध है तो भी हेड बनेगा, अगर वो कलेक्टर हिंदू है तो भी वो अध्यक्ष बनेगा और 8 मेंबर रहेंगे, 4 हिंदू और 4 बौद्ध रहेंगे। तो एक बात तो आपने ये झूठ बोल दी। दूसरी बात, जब कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मुकदमा चला था, आप लोग लेना चाह रहे थे, तो आप लोग कोई कागज नहीं दिखा पाए। आप लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए कि 1590 के पहले आप लोग वहाँ पे मौजूद थे और पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। वो और वहाँ पे शैव स्थल था, महंत घमंडी गिरी वहाँ पे थे, तो आप लोग उस समय भी हारे थे, है ना? दूसरी बात ये है कि बात होती है सह अस्तित्व की, है ना? सहिष्णुता की होती है। जब सरकार एक एक्ट पास करके उस जगह को चला रही है, तो आप लोग 2 समुदाय के बीच में टकराव पैदा कर रहे हैं। जबकि आप लोग बोलते हो ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, जबकि वो सरकार विधानसभा में जो एक्ट पास हुआ है, एक एक्ट के द्वारा वो पूरा स्थल चल रहा है और आप लोग बोल रहे हो कि ये ब्राह्मणों का कब्ज़ा है। ये कैसी बात कर रहे हो भाई? नहीं, वो और जब बौद्धों का भूमि है, वो और दूसरी बात बौद्धों। कैसे नहीं आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। आप अरे कलकत्ता वहाँ हाई पे कोर्ट में क्यों प्रूफ नहीं अरे कर पाए? हजारों साल से वहाँ पे बौद्धों का तो भूमि प्रूफ रहा कर है। अरे वो बोल नहीं करिए। आप कलकत्ता हाई कोर्ट में क्यों प्रूफ नहीं कर पाए ये बताइए? उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। ये भी नहीं बोल अरे सकते कि भाई अरे लॉ अ, चेंज होगा, आप इतना टेंशन ना ले, लॉ चेंज होगा और वो बौद्धों के पास आएगा और बौद्धों का प्रचार लॉ प्रसार होगा चेंज और तभी पूरा होगा ना जब भारत आपके पास बौद्धों का बैकग्राउंड भूमि होगा। बनेगा। आपकी सनक से थोड़ी ना कुछ होगा कि अगर आप कहें कि पूरी दुनिया से ही हिंदू को हटा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं, हम हाँ, लॉ चेंज करेंगे और वहां से प्रचार प्रसार अरे यार करेंगे। अक्षय अक्षय कुछ अक्षय नहीं कर अक्षय पाओगे। तुमको लॉ चेंज बस करना बकवास होगा। कर। तुमको लॉ चेंज करना हो, जो करना हो कर लेना। यहाँ बैठे बैठे थोड़े लॉ चेंज हो जाएगा तुम्हारा, है? यहाँ बैठ के लॉ चेंज हो जाएगा? क्यों? और हम तुम कह रहे हो कि हम टेंशन ना लें। हमको क्या घंटे का टेंशन लेना है? मैं तो वहां जाता भी नहीं हूँ, और न कभी जिंदगी में गया हूँ, ना कभी जिंदगी में जाने की मेरी कोई इच्छा है। तो मेरे को क्या घंटे का टेंशन तू बोलेगा कि मेरे को नहीं, टेंशन हो रहा है? तुमको अरे मैंने टेंशन तो है के इसीलिए ऊपर तो बात की दिन कि जो रात सत्य था एक। उसके। नहीं सुन नहीं ना। नहीं, तुमको सुन भाई, सुन तुमको भाई, सुन। टेंशन। अबे सुन ले भाई, सुन ले। पहले तो तेरे से नहीं, बहुत क्लियर सी आप तेरे को सुन आवाज़ लो ना, आप निकलती है। सुन लो ना। तो आपको आराम। टेंशन है इसीलिए आप यहाँ पे दिन रात एक करके स्ट्रीम करते हो, नहीं, 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 बौद्धों को मैंने दिन मैंने रात जो गालियां स्ट्रीम की देते हो। है। और आप अरे बेवकूफ़ आदमी, कुछ तो बुद्धि लगा लिया देखो, कर। मैंने मैंने आपको कुछ तुम लोग गलत नहीं यार बोल। तुम लोग यार 24 घंटे गालियाँ देते हो, आप मूर्ख हो, मूर्ख। तो तुम मूर्ख कितने बेशर्म इंसान। इंसान हो। अच्छा, तुम अच्छा वो मूर्ख हो, तो तुमको दिख मूर्ख रहा है, लेकिन इंसान। मेरी बात सुनो तो तुम। अभी मैं कुछ कह दूँगा तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा। अगर मैं कुछ बोल दूँगा, तो तुम्हारी नीचे से तुमने ऊपर तक अभी सब मुझे सुलग बोले जाएगा। बेवकूफ इंसान हाँ, बोले क्या आपने। बोला? हाँ, तो बेवकूफ़ इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? सुनो तो सही, कम से कम अगला क्या ना क्या चाहता है। देखो, हम हुए, तुम हुए, चाहे कोई भी व्यक्ति हुआ, वो कानून से बाहर नहीं है। तो जो चीज़ कानून के अंतर्गत समझौते के तहत अगर स्थापित है, अगर उसमें कोई भी फेर-बदल करना है, तो उसी कानून में लिखा हुआ है कि भाई अगर इसमें दो पक्षों में से किसी भी पक्ष को किसी भी विषय को लेकर के अगर कोई असहमति बनती है, तो वह आखिरी निर्णय जो है, वो जो सरकारी बॉडी है, उसके द्वारा मान्य होगा। तो आप उस पर जो वर्क कर सकते हैं कीजिए, आपको जो उसमें कानूनी उपाय लगते हों लगाइए। लेकिन ये कहना यहाँ स्ट्रीम में आके कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भैया ये तो बहुत लंबे समय से कर रहे हो, अंग्रेज़ों का साथ था तब से कर रहे हो। तो अंग्रेज़ों का जब साथ था, अंग्रेज़ तुम्हारी तरफ से चौबीसों घंटा तुम्हारी तरफ से ही पैरवी कर रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना, सत्य तो दोनों पक्ष की तरफ है। तो भाई प्रमाणों के सानिध्य में जब यही नटराज जी आपसे समझा रहे थे कि वहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों ही के अवशेष हैं, दोनों के ही साक्ष्य हैं। ठीक है? अभी थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा एरिया ही आपका दे दिया जाए, वो पूरा का पूरा क्षेत्र आपका हो गया। अरे वो मंदिर के ही आप हकदार हैं ना कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही आपके नाम हो जाएगा। पूरा इलाका ले लोगे क्या तुम? तो उसकी जो कानूनी बॉडी है, जो उसका कानूनी प्रोसीजर है, उसके
बिहाफ पे आपको जो बात करनी है कीजिए और थोड़ा-सा शांति से और आराम से बात कीजिए। आपको जो लेना होगा ले लेना भैया, ठीक है ना? जो लेना होगा ले लेना, जो तुम्हारा होगा वही तुमको मिलेगा, दूसरे का नहीं ले हमको तुम्हारे इस प्रॉब्लम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ उकसाने वाली बात मत करो, क्योंकि अगर आप अगर शुरुआत करोगे, तो इसके बहुत अच्छे और व्यापक निष्कर्ष और निचोड़ सामने आने वाले हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं, जिन साक्ष्यों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बहुत सारे बौद्ध स्थल तो हिंदू मंदिरों के ऊपर हैं, तो फिर उस पर भी मज़ा आने वाला है। 2-3 के ऊपर तो हम लोगों ने खुद ही स्ट्रीम कर रखी है, कि भाई ऊपर बौद्ध विहार था और नीचे खुदाई हुई तो शैव मंदिर निकल गया। फिर वो तो सीधे-सीधे नटराज जी ऊपर बनाया गया था। वो भी उसके अवशेषों को खत्म करके बनाया गया था। बनाया गया था कि नहीं नटराज जी? बिल्कुल बनाया गया था। और एलोरा है वो अभिलेखों में और सब जगह शिव मंदिर था, उसके पास में ही बौद्ध स्थल बनाए गए हैं। पहाड़पुर है वो विष्णु और जैन स्थल था, उसके पास में बौद्ध स्थल बनाया गया है। अगर ऐसे हटाने लगे तो फिर पहाड़पुर और एलोरा में भी यही सब होने लग जाएगा। तो जैसे पहाड़पुर और एलोरा में से नहीं हट सकते क्योंकि ये जबरदस्ती कब्जा नहीं है, वैसे महाबोधि से शिव स्थल नहीं हटाया जा सकता, कानूनी रूप से और सांस्कृतिक रूप से, भाई कोई दोनों जबरदस्ती तरह थोड़ी से। कोई गया है वहाँ पर, ठीक है ना अक्षय बाबू? तो थोड़े से सकारात्मक बात रखो, ये जो करना हो करना लेकिन सकारात्मक बात रखो और ये मत कहो कि किसी को टेंशन है। हम लोगों को किसी हिंदू को 1 पैसे की भी टेंशन नहीं इस बात से। टेंशन तुम ही लोगों को है, तभी जाके वहाँ धरना दे रहे हो बैठ के। जिसको टेंशन होती है वही नहीं, जाकर चिल्लाता है। कोर्ट में ना जाकर धरना दे रहे हैं, क्योंकि धरना कोर्ट दे में रहे हैं। जाएंगे तो पता ही है ये जानते हैं कि कोर्ट वहाँ में कुछ जाएँगे जिनका होना पक्ष नहीं। वैलिड नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी। देखिए आप आपने जो लॉ बना लॉ लॉ का जो एक्ट का बात की है, उस कौन-सा एक्ट एक्ट को कौन-सा है? नाम बताएँगे ज़रा? कौन-सा एक्ट है वो? महाबोधि एक्ट ऐसा कुछ है। तो ऐसा जो कुछ है, एक काम करिए यानी अक्षय एक्ट जी, का एक नाम अक्षय जी पता एक नहीं काम है, करिए यहाँ आके डिबेट करने। अशोक जी, इसको देखिए ये एक्ट नहीं जानता मेरा भाई। ये एक्ट नहीं जानता, उस कानून को नहीं जानता, उस कानून में क्या फैसले होंगे, क्या प्रारूप होगा ये उसको भी नहीं जानता। ये ₹200 लेके आंदोलन में बैठने वाला आंदोलनजीवी है और यह ₹200 लेके आंदोलन में बैठ रहा है और वहाँ पर जो है अपना बड़बड़-बड़बड़ कर रहा है और वहाँ से सीधे उठ के यहाँ आ गया। भैया ₹200 और ले लेना, लेकिन सही बोलो, ठीक है ना? कम से कम जिस आंदोलन में नहीं बैठे खुशबा हो, जी, उनके बारे में जानो, समझो और सीखो, उसके बाद से बात करो। इनका भूख हड़ताल सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक रहता है। बोल लिए अब मैं बोलूँ बहुत बोल लिया। अब मैं थोड़ा नहीं, बोलता हूँ। आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता क्यों नहीं है? और जिस नहीं व्यक्ति आप को सुने उसके ना, बारे में कुछ आप पता सुने नहीं, ना, उससे आप सुने ना। मैं बात क्यों करूँ? देखिए अरे नहीं एक्ट का सुने। नाम पता नहीं है, एक्ट तुम कौन यहाँ बड़ी कौन-सा बड़ी एक्ट? जो बात कर रहे हो। एक्ट है उसके नाम हिसाब बताओ। से 4 हिंदू ये और 4 कौन-सा बौद्ध एक्ट है? हो सकता है। सर, कौन-सा एक्ट है? नहीं मेरी भाई बात जिस का एक्ट को हटाने की आप बात कर रहे बोलने तो हैं दे, सब बोल दूंगा, बोलने तो दे। अरे भाई जब एक्ट ही पता नहीं तो अंदर अंदर की बात क्यों अरे सुने? बोल देंगे, एक्ट सब बोल बताइए ना, देंगे। तब बोलने देंगे एक्ट आपको। बताइए, एक्ट बताइए फिर इसमें बोलने क्या देंगे। बात है? एक्ट ठीक है, एक्ट एक्ट बताइए। बताइए। सब बोल देंगे। पहले आप सुने उस एक्ट के एक्ट हिसाब बताइए से। सर। प्लीज़ अरे एक्ट वो आप बताइए बता चुके कौन-सा हैं एक्ट स्टेज है, पर फिर आगे पीपीटी पे, बढ़ें। एक्ट बताओ। अरे बोल रहे हैं आप, सुने तो हाँ, थोड़ा। 4 हिंदू 4 बौद्ध उसमें मेंबर रहेंगे, हम दिखा चुके हैं पीपीटी में। ये अब ऑलरेडी आप तो हम एक्ट खुद का ही नाम अपने ही बताइए। स्ट्रीम में बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तुम नया क्या बता रहे हो? हमारी स्ट्रीम में सुन के ही हमें ही बता रहे हो तुम। तुम कानून बताओ ना, कौन-सा कानून है वो? अरे वो महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट ऐसा कुछ है, 1949 ऐसा का। कुछ है, ये नाम भी नहीं है। ठीक है। कहाँ से पढ़ के आए नहीं भाई? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। तो ये एक्ट का दिखाना आपने जरा जो, किधर अरे है? बात तो सुने ना, अरे जब क्यों एक्ट का ऐसे। नाम पता नहीं तो क्या सुने भाई? अरे बोला ना, महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। ये है क्या ही नहीं है। नहीं बोध बाबू, गया टेम्पल एक्ट ये नाम नहीं पता है। है ना? महाबोधि महाबोधि है ही नहीं है, तीर्थ शब्द ही नहीं कहीं। मुक्ति तुम्हारा आंदोलन का नाम है। महाबोधि तीर्थ मुक्ति के नाम से तुम लोग आंदोलन चला रहे हो और अपने जो एक्ट आंदोलन जो का है एक्ट ना बता रहा है। और तुम्हारा जो ठीक है, एक्ट सुने है आपने वो कहा। बोध गया मंदिर एक्ट 1949 है। बोध गया मंदिर एक्ट, महाबोधि भी नहीं है। बोध गया मंदिर एक्ट 1949 ये उसका रियल नेम है और उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये बुद्धिस्टों का ही है और ये फलाने का ही है। ठीक है? पूरे एक्ट उस में एक्ट कहीं को नहीं लिखा पढ़िए, है कि ध्यान से पढ़ बुद्धिस्ट लीजिए। साइट है।
अरे कहीं सुने पे ना, भी नहीं लिखा ठीक है अरे है। ना? सुने ना, मेरी बात सुने। जैसे वो राम मंदिर को हटाया गया ना, राम मंदिर को बाबरी और मस्जिद को सुनो, तोड़ के जब राम तुर्कों ने मंदिर उसको बनाएगा, कंप्लीट बाबरी मस्जिद डिस्ट्रॉय, को हटा अरे दिया जाएगा। अच्छा, उसी तरह अच्छा, ना अच्छा। शिवलिंग जब को हटा देंगे वहां से और बौद्धों तुर्कों का ने बना देंगे। तुर्कों ने उसको जब नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया उसका, उसके बाद जो है 1590 पे जो शैव संप्रदाय के लोग थे वो वहां पे गए। वहां पे उन्होंने उसका पूरा वो किया, पूजा अपने अनुष्ठान शुरू करे, वहां उस स्थल का संरक्षण किया। नटराज जी ने अभी बताया कि 5वीं शताब्दी से ही वहां पे शैव स्थल था वो। तो आप क्यों भाग गए थे आप लोग? तुर्कों के आक्रमण बचाना था ना। नहीं, कौन बोला? ये किस तुर्कों क्या बोल रहे हैं? हम ये भाग गए, तुर्कों आपको के पता डर है? से ये तुर्कों के डर से भागने ये वाला आपको बोलता कह रहा है, मैं आपको धमकी दे बोलता रहा हूँ है। आप रुक भाई। तुर्कों के डर से भागने वाला धमकी दे रहा है हम कि लोग ये डरते जबरदस्ती वहां से हमारे शिवलिंग को हटा देगा। भाई बुद्धिस्ट साहब, डरते ये नहीं है आप कोई, ना। तुम विदेश में नहीं हो, ये भारत है, ठीक है? मैं और भारत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से। सुनिए, यहाँ संविधान का राज है, समझ में आया? और संविधान अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानता है। तुम्हारे जैसे गुंडे मवालियों को वो बहुत ठीक तरीके से ठीक कर देगा। तो ये स्ट्रीम में तो बोल दिए हो, लेकिन ऐसी जुर्रत कभी मत करना, बहुत बुरे फंस जाओगे। ठीक है नहीं ना? तो ये कुशवाहा धमकी जी, मत दिया करो। इनको सही हमने किसी सुरता की दिखाना चाहिए, सबको साथ लेकर बात करना चाहिए। भाई अगर वहाँ पे हिंदू जा रहे हैं तो क्या आपत्ति है? हम हिंदुओं को तो कभी आपत्ति नहीं रहती कि बौद्ध क्यों हमारे स्थल में आते हैं। आए, बिल्कुल स्वागत है। दलाई लामा देखिए हिंदू स्थल जाते हैं, कभी कोई कोई हिंदू नाराज नहीं होता। और अभी आप देखिए थाईलैंड, वहाँ भूटान के राजा आए थे कुंभ में नहाने, तो किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग तो मानते हैं भाई कि सह अस्तित्व के साथ सभी लोग मिल कर रहे हैं। और ये कैसे लोग हैं बताइए? और कुशवाहा जी, एक इम्पोर्टेंट बात, वो जो टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, उसकी वेबसाइट पे खुद मेंशन कर रखा है कि तुर्क ने इसको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ। तो जब वो चीज, जब इनका तो कुछ बचा ही नहीं था, हाँ, टूट गया और भाई। उसको जब जब 1590 पे महंत घमंडी गिरी ने वापस से बसाया। तब भी बताइए ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। और उसके पीछे 6ठी शताब्दी में वहां पर और लीजिए बहुत सारे हिंदू राजाओं ने वहां टेम्पल भी बनाया था। जैसा कि नटराज जी कह रहे हैं, वहां अभिलेखों में दर्ज है ये बात, अभिलेखी साक्ष्य है। तो वो तो साझा विरासत है। अरे ये साझा विरासत और में गुंडई कुशवाहा करने जी, की बात कर रहा है। हाँ, और और यूनेस्को मैं खुद अपनी ये भी वेबसाइट बता पर देता लिख हूँ रखा है। कि जी। जैसे इसने तुलना की बाबरी ढांचे और उससे, तो भाई वहां वो जबरदस्ती बनाई गई थी। यहाँ मंदिर, सेम मंदिर जबरदस्ती नहीं बनाया। जैसे एलोरा में बौद्ध मंदिर जबरदस्ती नहीं बनाया गया, है ना? या पहाड़पुर में बौद्ध मंदिर जबरदस्ती नहीं बनाए गए। तो जहाँ जो कहते हैं तरह से समन्वय के रूप में बनाए जाते हैं स्थल, वहां वो स्थल नहीं हटाए जा सकते। या जैसे कोई स्थल कहीं टीला बन जाए और टीले के ऊपर कोई स्थल बना दिया जाए, तो वो कब्जा नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं है, वो जगह देखकर या समन्वय रूप में बना लिए गए हैं। तो वो चीज नहीं हटती है वो। अगर ऐसे हटने लगे तो आपका मकान भी हो सकता है किसी टीले पर हो, लोग वो भी हटवाने आ जाएंगे कि यहाँ तो जी, कुषाण काल वाले लोग रहते थे, तुमने कब्जा कर लिया। अभी वहां देख लीजिए, मोहनजोदड़ो का टीला है, उसके ऊपर बौद्ध स्तूप बनाया गया है, तो उसका संरक्षण ही तो हो रहा है ना। और कुशवाहा जी, यूनेस्को ने ये लिख रखा हुआ है कि जो फर्स्ट टेम्पल था वो अशोक के टाइम पे बना, सम्राट अशोक के टाइम पे। और इसके बाद वो ये लिख रहा है कि 5वीं से 6वीं ईस्वी में, शताब्दी में से ये टेम्पल दोबारा बना। और जो ये प्रेजेंट टेम्पल है वहां पे, वो इसी टाइम पीरियड का है, 5वीं से 6वीं नटराज शताब्दी जी, वो का जो है। प्रेजेंट टेम्पल ये, है वो तो किसी हिंदू शासक ने बनवाया है ना? हाँ, हाँ, ब्राह्मण ने हाँ, बनवाया नटराज नटराज जी? जी बता क्यों, सकते एक हैं। मिनट, हाँ, अशोक जी, एक मिनट, हिंदू अशोक शासक है, जी, कोई वो जो वर्मन करके था, क्या नाम था हाँ, अशोक जी? वर्मन, वो ब्राह्मण थे हाँ, एक। उनका नाम मैं वो बोल रहा हूँ। उन्होंने दान भी दिया था, पता नहीं, अच्छा ही खासा नाम है। ये प्रेजेंट टेम्पल जो है ना, मैंने वो वो भी एक आपको ब्राह्मण के भेजा द्वारा था वो बनवाया गया है। पीपीटी के लिए, हाँ, वो वर्मन करके कोई मिस कर रहा शासक हूँ मैं थे। नाम थोड़ा सा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो उसमें हम इस चीज को मेंशन करेंगे। महाबोधि पर एक और हम इस एपिसोड लेके आएंगे, फुल डिटेल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी, अशोक जी। ये स्थल तो बुद्ध से पहले हिंदू स्थल था और सबका यज्ञ स्थल था यहाँ।